सुप्रभात। त्याग से भगवत प्राप्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। त्याग से भगवत प्राप्ति। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतः 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण जानने चाहिए। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। निषिद्ध कर्मों में आते हैं चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमोद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा है काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपनिषादि उपासनादि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना है चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवां, संपूर्ण कर्तव्यों में आलस्य तथा फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। जैसे ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग, अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सहृदय, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण, मनन और पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम प्रीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर नाशवान भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए ना तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी इसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप ना देना और उनकी अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी ना रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी ना देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का ना लिखना, अर्थात जैसे अठे उठे ठाकुर जी सहाय छे, ठाकुर जी बिक्री चलसी, ठाकुर जी वर्षा करसी, ठाकुर जी आराम करसी इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्राय लिखे जाते हैं। भाष्य न लिखकर श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है, श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इनके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने के नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनमें से उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना। उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ वही खाते आदि में भी सकाम शब्द न लिखना, अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा
दीपमालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकेलो देसी भंडार भरपूर राक्षी रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काल जी के आश्रय, श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत सी सकाम शब्द लिखे जाते हैं। वचन लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान हैं तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़ नकल आदि के आरंभ करने में भी उपरोक्त रीति से ही लिखना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। माता पिता आचार्य एवं जो भी पूजनीय गुण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञा अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंच महायज्ञादि नित्य कर्म एवं अनन्या नैमित्तिक कर्मरूप यज्ञादि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथायोग्य सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में श्लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ ही उनका आचरण करना। आजीविका द्वारा ग्रस्त निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गौरक्षा और वाणिज्य आदि कहे वैसे जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए हुए हों उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपयुक्त कर्मों को करना। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन वस्त्र और औषध आदि के सेवन रूप से जो रोज शरीर संबंधी कर्म है उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वक 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्यागानुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं एवं स्त्री पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का ना रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा भाव हो जाना ये 6ठे श्रेणी का त्याग है। संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना एवं अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात अंतःकरण में उनके चित्तों का संस्कार रूप से बिना रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेस मात्र बिना रहना यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। तो इसलिए अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ी स्थिति निरंतर बनी रहती है क्योंकि अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता शौच संतोष तितिक्षा सत्संग सेवा यज्ञदान स्वाध्याय सम दम विनय आर्जव दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास अपरग्रह समाधान उपराजता तेज क्षमा धैर्य द्रोह अभय निहंकारता शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार सही संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहंभाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। तो सब चीज़ों का त्याग आवश्यक है। उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना इसलिए मनुष्य मात्र का ही चमत्कार है।
और सद्गुणों को अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरणों का विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।